नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पीएफ का खाता है, बेसब्री से वित्त वर्ष 2025-26 के पीएफ ब्याज का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहा है कि पीएफ का जो ब्याज है हमारे खाते में कब तक आएगा। न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आपके खाते तक आपका ब्याज आता है और कितना समय लगता है और क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है। यही नहीं बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि अगर देर से आपके पीएफ के खाते में ब्याज आता है तो उससे क्या नुकसान है या फिर नुकसान नहीं है। आइए इस पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, ऐसे में आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है कि सबसे पहले वो खुद ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड हो और उसके बाद आपका पीएफ का खाता खुलवाए। जब आपका पीएफ का खाता खुल जाता है तो आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी क्या करती है, आपके सैलरी से बेसिक और डीए का 12% काट करके आपके पीएफ खाता में जमा कराती है और ठीक उतना ही पैसा कंपनी की तरफ से भी आपके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। और आपके उन्हीं पैसों से ईपीएफओ के द्वारा साल में एक बार आपको एक मुश्त ब्याज दिया जाता है, जो कि हर फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद। और उसके लिए क्या होता है, प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस, जिसमें से आपका भी प्रतिनिधि होता है। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए आपको बता दूं कि मार्च 2026 में सीबीटी मीटिंग यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मीटिंग में फैसला लिया गया कि इस बार यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आपको 8.25% ब्याज के दर से आपको पीएफ का दिया जाएगा। जिस सीबीटी में त्रिपक्षीय कमेटी होती है, कहने का मतलब कंपनी की तरफ से कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि, आपके यानी कि मजदूरों के तरफ से या पीएफ खाताधारकों के तरफ से ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और सरकार के जो अधिकारी होते हैं, ये तीनों बैठ करके एक तय करते हैं राशि कि आपको इस बार पीएफ के खाता में कितना ब्याज दिया जाएगा। और इसी के तहत मार्च 2026 में आपके लिए 8.25% जो पीएफ का ब्याज है वो रिकमेंड किया गया, यानी कि सिफारिश किया गया और वित्त मंत्रालय को भेजा गया। अब क्या है, वित्त मंत्रालय उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद जो भी उनका प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरा करेंगे। प्रोसेस को पूरा करने के बाद जब उनके तरफ से अप्रूव होगा यानी कि मंजूरी दी जाएगी, तब जाकर आपके श्रम मंत्रालय के पास आएगा। श्रम मंत्रालय उसको अप्रूव करेगा, ईपीएफओ को भेजेगा। उसके बाद ईपीएफओ नोटिफाई करेगा। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका पीएफ का ब्याज आपके खाते में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसी के तहत आपका ब्याज जारी किया जाता है। अब इसके बाद जैसा कि आपका सवाल था कि इतना देरी क्यों हो रहा है, तो हर बार ऐसा देरी होता है। आपने देखा होगा जब कोविड का समय था उस समय एक साल देरी से आपका पीएफ का ब्याज क्रेडिट किया जा रहा था। लेकिन अब यानी कि इस बार आपका जून से लेकर के सितंबर के बीच बीच आपका पीएफ का ब्याज क्रेडिट कर दिया जाएगा, जैसा कि पीछे का रिकॉर्ड जाकर के चेक कर सकते हैं। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर रहा होगा कि पीएफ का ब्याज आपको देरी से दिया जाता है तो ऐसे में आपका क्या नुकसान होता है। इसके लिए ईपीएफओ की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया गया है कि चाहे जो भी देर हो आपको पीएफ का पूरा पैसा मिलेगा। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी पासबुक में ब्याज की एंट्री एक साथ दिखाई नहीं देती है। अलग अलग खातों में यह अपडेट अलग अलग समय पर नजर आ सकता है। तो इसीलिए साथियों, पीएफ के ब्याज के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समय समय पे चेक करते रहना है अपना पीएफ का बैलेंस कि आपके पीएफ के खाते में आपका ब्याज क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और तब आपके पीएफ खाते में ब्याज नहीं आता है, तब घबराने वाली बात है। फिर उसके लिए कंप्लेन वगैरह की प्रक्रिया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं। जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।